सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि ये शायद लीक हो गया है और जो क्वेश्चंस हैं वो गेस्ट पेपर की फॉर्म में बच्चों तक ऑलरेडी पहुंच गए थे? आप कुछ इस बारे में बताइए सर। मैम इसमें मतलब जब जब 3 तारीख को मैं पेपर एनालिसिस करने के बाद में, क्योंकि 3 तारीख को 5 बजे पेपर खत्म हो गया था बच्चों का, और बच्चों से पेपर एनालिसिस करने के बाद में, बच्चों के डाउट सोल्व करने के बाद में, जब मैं अपने किसी परिचित से मिला तो उन्होंने मुझे एक पीडीएफ दिखाई। उस पीडीएफ के अंदर केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस थे। जब मैंने उन क्वेश्चंस का मैच नीट पेपर से किया तो होश उड़ाने वाले मतलब हालात थे, क्योंकि वो पीडीएफ के 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस नीट पेपर से हूबहू मैच कर रहे थे। तो फिर हमने बायोलॉजी की भी पीडीएफ को अपने साथी शिक्षक से टैली करवाई, तो पता चला कि बायोलॉजी के भी 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस उस पीडीएफ में अवेलेबल हैं। हालांकि पीडीएफ, दोनों ही पीडीएफ में काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे, तो अपन उसे गेस्ट पेपर मान सकते हैं। फिर हमने इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर मैंने कुछ इसकी मतलब उनको बताया। फिर उन्होंने थोड़ा इसमें हमारी हेल्प करी, और हमने ये जो चीजें थी, ये जो कुछ और प्रूफ हमने 1-2 दिन में जुटा कर, और फिर हम लोग एनटीए तक पहुंचे। उनको हमने मेल करी 7 तारीख को, और 8 तारीख को उन्होंने मतलब बहुत ही फास्ट तरीके से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 7 को मेल हमने रात को लेट करी थी, और सुबह उठते ही हमारे पास मैसेजेस फोन आने स्टार्ट हो गए थे एनटीए से और सीबीआई से भी। उन्होंने फास्ट ट्रैक काम किया इसके ऊपर, और शाम तक हमारे पास टीम पहुंच पहुंच चुकी थी। उन्होंने भी बहुत फास्ट काम करते हुए, फिर इसमें एसओजी इन्वॉल्व हुई है, और एसओजी ने भी बहुत अच्छा और बहुत फास्ट काम किया, जिससे ये सारी चीजें जो हैं वो निकल कर आई। और मतलब देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई पेपर 3 दिन पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, और चौथे दिन उसको लीक्ड मानकर और री नीट अनाउंस कर दी जाती है। तो मैं सरकार का भी और एनटीए का भी और सभी एजेंसीज का और हमारे सीकर पुलिस का भी मैं इसमें धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस पे फास्ट ट्रैक काम करते हुए, बच्चों की मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बहुत फास्ट काम किया, और बच्चों की मेंटल हेल्थ को बचाया है, ऐसे कह सकते हैं अपन। और भारत सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने भी इस पे बहुत अच्छा एक्शन लिया है, रीनीट करवाई है। ये जो पेपर डिजाइनिंग में इन्वॉल्व थे वो सब भी इन्वॉल्व थे, उसको किस तरीके से देखते हैं कि टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट इस एग्जाम में, और फिर पूरा एक नेक्सस क्रिएट किया गया कि क्वेश्चंस प्रोवाइड करे गए बच्चों को इतने लाखों लाखों रुपए में, किस तरीके से देखते हैं सर? मैम ऐसा है कि हाँ, मतलब एज ए टीचर होने के नाते मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, कभी ये नहीं सोच सकता था कि एक टीचर ऐसा करेगा, है ना। लेकिन कुछ टीचर्स की वजह से पूरे शिक्षक समाज जो है वो बदनाम होता है। तो मैं सभी शिक्षक साथियों से ये निवेदन करना चाहूंगा, ये आग्रह करना चाहूंगा कि भविष्य में ऐसी चीजें नहीं हो। हम जिन बच्चों को मेहनत करने की राय देते हैं, उन बच्चों की मेहनत जाया जाती है, उन बच्चों की जो रात की नींदें हैं जो वो सेक्रीफाइस करते हैं, वो सेक्रीफाइसेस जो हैं वो जाया जाते हैं। तो हम एक एज ए शिक्षक जो हैं वो हमारे भारत देश को एक अच्छे डॉक्टर देने या फिर अच्छे विद्यार्थी देने का दावा करते हैं, और आगे से ऐसी चीजें नहीं हो, मैं इसकी कामना करता हूँ। सर, आप तो काफी सालों से इन्वॉल्व होंगे एजुकेशन में बच्चों की। क्या ये फर्स्ट टाइम ऐसा आपको सुनने में मिला है, या फिर आपको पहले भी ऐसी सुनाई पड़ता था बट आपके पास इस बार प्रूफ थे कुछ? मैम 2015 में भी रीनीट हुआ था, तब भी सुना था हमने। 2024 में भी काफी मुद्दा उठा था इसका। उस टाइम शायद सबूतों के अभाव में ऐसे मतलब डिसीजन नहीं लिए गए थे। और जो डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उस पे मैं सवाल नहीं उठा सकता हूँ। मैं उस लेवल पे अभी तक नहीं हूँ कि मैं उस पे सवाल उठाऊं माननीय सुप्रीम कोर्ट पे। तो उनका जो आदेश था वो सही ही होगा, जो 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 उन्होंने 2024 के अंदर दिया था। और अभी हमारे पास ऐसे प्रूफ थे जिनकी वजह से सरकार को ये फैसला लेना पड़ा मैम।